नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज़ में। आज हम 12 फरवरी के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें खारून अकेडमी को। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से 3 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, SSLV-D2 रॉकेट से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्रवार को अपने सबसे छोटे रॉकेट SSLV-D2 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इसको कहाँ से? आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर में लॉन्चिंग की गई है। यह छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ इसरो ने 3 सैटेलाइट को स्पेस में सफलतापूर्वक इन्होंने भेज रहा है ना। और SSLV पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को पूरा कर सकता है जी। और इसका जो वजन है ना वो 120 टन का है। इस रॉकेट का जो वजन है वो 120 टन का है और एक 500 किलोग्राम के पेलोड को ये ऊपर ले जा सकता है। इन्होंने ना 3 सैटेलाइट जो थे, एक थे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07, एक था जेनूस 1 और एक स्पेस किड्स के आज़ादी सेट 2 को इन्होंने 450 किलोमीटर के गोलाकार कक्षा में स्थापित कर अपना मिशन को पूरा किया है। तो आपको इसको 2 तरीके से भी पूछ सकता है। इसमें क्वेश्चन और बनता है कि इन्होंने कितने सैटेलाइट को SSLV-D2 ने अंतरिक्ष पे भेजा, ये पहला क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इसका आंसर आएगा 3। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं जैसे आपको तीनों जो सैटेलाइट हैं उनके नाम दिए जाएंगे और कौन सा सैटेलाइट इन्होंने नहीं लेके गया ये पूछ सकता है। तो इस पर ध्यान रखिएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 07 है और जेनूस 1 है और आज़ादी सेट 2, ये 3 सैटेलाइट जो है ये रॉकेट जो है लेकर गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने बीमारियों का पता लगाने के लिए सुरक्षा जांच में सुधार के लिए स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया है? इसी को सूंघने वाला रोबोट भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल ने। इस रोबोट को जिन्होंने बनाया वो है तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसको बनाया है। बीमारियों का जो पता लगाने के लिए और सुरक्षा जांच में सुधार करने के लिए ना स्निफिंग रोबोट लॉन्च किया गया है। इजराइल के वैज्ञानिकों जिस जैविक सेंसर से लैस स्निफिंग रोबोट सूंघने वाला रोबोट इन्होंने ये बनाया है। और बीमारी का पता लगाने और सुरक्षा की जांच में सुधार के लिए इन्होंने क्या किया है, टिड्डों का जो एंटीना होता है ना उनका भी उपयोग इसमें किया है। सेंसर तो लगे हुए हैं बट उसमें टिड्डों के एंटीना का भी उपयोग किया जिससे ना ये और ही ज़्यादा संवेदनशील बना दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के लिए शतक जड़ने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? सब इसका 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इसका सही आंसर है गैरी बैलेंस। तो ये गैरी बैलेंस जी की पिक है, आप देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया है कि एक ही प्लेयर 2 अलग अलग टीम से खेलना है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में ही शतक जड़े थे, यह उपलब्धि हासिल की थी। और इन्होंने इसके पहले इंग्लैंड के लिए 4 टेस्ट शतक लगाए थे, है ना। जो केपलर वेल्स थे पहले क्रिकेटर थे, इनमें तो 2 शतक लगाने वाले थे केपलर वेल्सस थे पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने 2 देशों के लिए ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट शतक लगाए थे। गैरी बैलेंस का जो जन्म है ना हरारे जिम्बाब्वे में हुआ था। आखिरी बार इन्होंने 2017 में ना इंग्लैंड के लिए खेला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजन किया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में। काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का जो आयोजन है ना मुंबई महाराष्ट्र में 4 फरवरी से 12 फरवरी 2023 के बीच किया जाएगा। काला घोड़ा फेस्टिवल नृत्य, कला और संगीत के शौकीनों के लिए बहुत ही खास फेस्टिवल है। यह जो फेस्टिवल है ना वो मुंबई में मनाया जाता है और हर साल फरवरी के पहले शनिवार से इसकी शुरुआत होती है। जैसे फरवरी का मंथ चालू हो गया उसके पहले शनिवार से ये शुरुआत होती है और दूसरे रविवार को इसका समापन हो जाता है। तो पहले शनिवार को स्टार्ट होता है और दूसरे रविवार को इसका समापन मतलब खत्म हो जाता है। ये इस फेस्टिवल पे ना नृत्य से लेकर संगीत, चित्रकारी, हैंडीक्राफ्ट, ग्राफिक्स, आर्ट, सिनेमा, साहित्य के अलावा और भी कई तरह की कलाओं की प्रदर्शनी देखने को मिलती है। आपके लिए एक शॉर्ट में इनको भी समझाता हूँ जैसे कब मनाया जाता है। तो ये फरवरी माह के पहले शनिवार से शुरू होकर 9 दिन तक मनाया जाता है। पहले शनिवार को चालू होकर 9 दिन तक मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो मुंबई महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत सबसे पहले जो हुई थी ना वो 30 अक्टूबर 1998 को हुई थी। और इसको जब पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र से संबंधित है तो कला के क्षेत्र से काला घोड़ा कला महोत्सव संबंधित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीबीसी ने साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी को पुरस्कार के लिए कितनी महिला खिलाड़ियों के नाम नामांकित किया है? इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, 5 खिलाड़ियों को नामांकित किया है बीबीसी ने। पहलवान
विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और 5 अलग खिलाड़ियों को साल की श्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए जो है ना बीबीसी ने नामांकित किया है। इस सूची में जो है ना टोक्यो ओलंपिक की जो रजत पदक विजेता थी मीराबाई चानू और बैडमिंटन खिलाड़ी जो है पीवी सिंधु और मुक्केबाज निखत जरीन भी शामिल हैं। तो कौन कौन शामिल है आपका? विनेश फोगाट शामिल है, साक्षी मलिक शामिल है और मीराबाई चानू शामिल है, पीवी सिंधु शामिल है और निखत जरीन, और ये जो सारे हैं ये इंडियंस हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली ने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 का उद्घाटन किसने किया है? 3-4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गिरिराज सिंह ने। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जो गिरिराज सिंह है ना, इन्होंने नई दिल्ली में एक समारोह में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण MAS 2022-23 का जो है उद्घाटन किया है। इसके पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का भी इन्होंने शुभारंभ किया है। इस सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है ना, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लोगों के जो है जीवन में जो परिवर्तन आता है ना, आजीविका में जो परिवर्तन है, उनके परिणामों का जो है ना वो आकलन करना, ये इनका उद्देश्य है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास की जो प्रक्रिया है और प्रगति जो होती है वहाँ, उनकी निगरानी के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर एक वार्षिक सर्वेक्षण का आयोजित करना भी इसका एक उद्देश्य है। तो अब मिशन अंत्योदय के बारे में कुछ जानते हैं। तो इसको जो है ना केंद्रीय बजट ने 2017-18 में इसको अपनाया था। तो मिशन अंत्योदय स्टार्ट कब से हुआ था? 2017-18 से। इसका उद्देश्य जो है ना ग्रामीण परिवारों को विभिन्न आयों में गरीबी का उन्मूलन करना। तो गरीबी के जो स्तर है उससे ऊपर उठाने के लिए ग्रामीण परिवारों को यह मिशन अंत्योदय चलाया जा रहा है। इसके जो केंद्र बिंदु है ना उसमें ग्राम पंचायतों को जो है रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडेक्स 2023 का है पर इसे लॉन्च 2023 में किया गया है। 2021 के बारे में जो बताया है वो 2023 में हमें इनका इंडेक्स लागू किया गया है। तो इसमें रैंक जो है 10वें नंबर पे है भारत। जो ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स है इसी को GQII कहता है। इसे 2021 में जो है भारत जो QI प्रणाली में ना टॉप 10 में 10वें स्थान पर बनी हुई है। तो भारत जो है ग्लोबली तो 10वें नंबर पे है, लेकिन जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है ना उन्होंने इनको 5वां स्थान दिया है 2021 में। तो ग्लोबली इन्हों 10वें स्थान पर है और इंडियन के इंडेक्स के हिसाब से ये 5वें स्थान पर है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के तहत जो है गुणवत्ता बुनियादी ढांचे के आधार पर दुनिया के ना 184 देशों की सूची तैयार की गई है। तो टोटल इसमें कितने देश शामिल होते हैं? 184 देशों की है। और इसकी जो IQ की जो तुलना है ना उसी के आधार पर ना आपके देश की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अगर आपकी रैंकिंग जितनी अच्छी होगी ना अब तो इसी के आधार पर आपकी तुलना की जाएगी कि आपके देश की प्रगति भी बहुत अच्छी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अन्वेषण के दौरान किस राज्य में प्रदेश में लिथियम के जो है भंडार की खोज की गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में जो है ना रियासी जिले में जो भारतीय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा जो है लिथियम के जो भंडार की खोज की गई है। इसमें जो है ना सलाल हैमाना क्षेत्र में है ना, सलाल हैमाना क्षेत्र में इसकी खोज की गई है और इसमें जो है ना 5.9 मिलियन टन लिथियम अनुमानित है। इसमें जो है और जो लिथियम किस काम में आता है? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसको बैटरी बनाने में जो है ना लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। लिथियम जो ना भारत जो है लिथियम को ना दूसरे देशों से आयात करता है, जैसे कि अर्जेंटीना से भी भारत के लिए लिथियम आता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा बेंगलुरु में कितने नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 108। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किए गए हैं। महालक्ष्मीपुरा वार्ड में ना नव स्थापित जो नम्मा क्लिनिक है ना उसी को हमारा क्लिनिक भी कहा जाता है, जिसका उद्घाटन उन्होंने 7 फरवरी 2023 को किया। बाकी जो बचे 107 क्लिनिक थे ना उनका वर्चुअली लॉन्च किया गया है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य यह है कि एक छत के नीचे जैसे प्रोत्साहक, निवारक और जितने प्रकार के भी स्वास्थ्य सेवाओं को ना एक साथ एक छत के नीचे लोगों को एक छत के नीचे सारे स्वास्थ्य सेवाओं को देना है ना, और अपने आस पड़ोस में जो लोगों को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक देखभाल भी प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने ना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन है, कमरान अकमल ने।
पाकिस्तान के जो अनुभवी विकेट कीपर जो थे कमरान अकमल ने ना, इन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है अपने क्रिकेट से। अब क्यों लिया है, तो इनका जो नाम है ना राष्ट्रीय चयन समिति है ना, उसमें इनका नाम शामिल किया गया है, तो वो अपना ध्यान जो है ना उसी में लगाना चाहते, इसलिए इन्होंने अपने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इन्होंने 2017 तक जो है ना पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 फरवरी को। दालों के पोषण और पर्यावरणीय लाभों के बारे में जो जागरूकता बढ़ाने के लिए ना हर साल जो है 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। और 2023 विश्व दलहन दिवस 2023 की जो थीम थी ना वो सतत भविष्य के लिए दलहन थी। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया था कि 2016 को दलहन का अंतर्राष्ट्रीय पर्व घोषित किया था। 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व भर में सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 फरवरी को। प्रतिवर्ष विश्व भर में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 7 फरवरी को मनाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस एक सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से जो है मनाया जाता है, जहां पर उपयोगकर्ता जिम्मेदारी से अपना डेटा लीक किए बिना इसका उपयोग करता है। गौरतलब है कि यह जो अभियान है वो 20वां संस्करण था और सुरक्षित इंटरनेट दिवस युवा पीढ़ी को इंटरनेट पर सुरक्षित प्रथाओं को समझाने में मदद करने के लिए जो है मनाया जाता है। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब है कि जो है सुरक्षित इंटरनेट दिवस क्यों है, आज के जो प्रेजेंट के यूथ है ना उनको बड़ी सेफ्टी से इंटरनेट को यूज़ करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए, हमने जो लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन पढ़े थे उसके हम थोड़े रिविजन कर लेते हैं। जैसे विदेशों में यूपीआई से भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी? इसका सही आंसर है फोन पे। किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है रिलायंस और अशोक लेलैंड ट्रक ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले VFS वैश्विक संयुक्त वीजा आवेदन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका सही आंसर है लखनऊ। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया? इसका सही आंसर है गोवा। केनरा बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है के सत्यनारायण राजू। नाउ यू ब्रीथ नामक पुस्तक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है राखी कपूर जी को। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है शमिका रवि। किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? इसका सही आंसर है राफेल वरेन ने। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को कौन सा नाम दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑपरेशन दोस्त। यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जाएगा? इसका सही आंसर है विश्व भारती विश्वविद्यालय को। हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने जीता है। कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो है पूर्ण सदस्य बना है? इसका सही आंसर है ब्राजील। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ एक आशय पत्र या समझौता जो है हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ किया है। मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ये 6.50% की है और इस साल इन्होंने 2022 में 6वें बार ये रेपो रेट बढ़ाया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगी। थैंक यू।